बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, इन उलमाए दीन के सामने और मुफ्तियान किराम के सामने मुझ जैसे नाअहल का बयान तो क्या है, बाहैसियत तक तालिब इल्म के सबक सुनाने के तौर पर बैठ चुका हूँ। अगर आप सब दुआ करेंगे तो शायद हमें भी हक बात कहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वो अलग बात है कि हमने कुर्सी को छोड़ दिया, या तो ये कुर्सी मेरे लायक नहीं, या तो मैं कुर्सी के लायक नहीं, और या तो ये समझो उन उलमा के सामने मुझ जैसे नाअहल को कुर्सी पर बैठना बेअदबी है, अदब के ख़िलाफ़ है। और या ये समझो इलेक्शन का ज़माना अब चल रहा, देहात में सब कुर्सी ही का झगड़ा है। अगर 5 कैंडिडेट खड़े, एक जीता 4 राती रहता सलाहकर 5 साल पहले निकल पे। इस वजह से मैंने लुढ़कनी कुर्सी को छोड़ दिया। माजूर आदमी तखत ही पर वक्त काट लूँगा इंशाअल्लाह। और ज़्यादा नहीं, बहुत कम टाइम में मैंने जो कुर्सी को छोड़ा, इसका कोई मकसद है। ये उजाला इतना बेहतरीन क्यों लगाया, ताकि हम आपको देखें और आप हमें देखें। ये कुर्सियाँ क्यों बिछाई, इसका मकसद है कपड़े खराब ना हो और हम भी बराबर रहें। तो हमने जो कुर्सी को छोड़ा उसका भी कोई मकसद है, बगैर मकसद के कोई काम नहीं। तो इस वजह से मेरे मोहतरम, हम और कुछ नहीं, हमने जब कुर्सी को छोड़ा वो आपकी जगह छोड़ाना चाहते हैं। आप लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम। तो ज़िक्र खुदा रसूल की महफिल सजी है आज, पढ़ लो दुरूद मोमिना, फिर क्या कमी है आज। आओ बढ़ो आगे को सभी लोग खिसक कर। तो तुमसे तो अच्छा गांजर और देहाती जो भला समझ तो जाते हैं। कुछ हमारे भाई कान से सुनते, कुछ हमारे भाई आँख से सुनते, कुछ सुनते सुनते सुन्न हो गए। कि हमने जब ऐसे इशारा किया तो जो आँख से देख रहे वो आगे बढ़ते। मैं कुर्सी के आप आओ ये हम नहीं कहते, कुर्सी छोड़ दो। जब कुर्सी पर बैठे हो तो मैं कुर्सी आगे चले आओ। आओ बढ़ो, जो कान से सुने तो आगे बढ़े। उसके अलावा जो हरकत नहीं किया तो मैं समझता सुनते सुनते सुन्न हो गए। हम सिर्फ मजमा जोड़ने के लिए बैठे हैं। असल बयान आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हिलाल साहब का ही होगा इंशाअल्लाह। लेकिन थोड़ा हरकत में बरकत है। हर आदमी थोड़ा अपनी अपनी कुर्सी लेकर आगे बढ़ जाओ, बढ़िया भैया। और जिनके आगे कुर्सी खाली है, हाँ बढ़िया बढ़िया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशा है। देखिए, आपने सुन्नत अदा किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा करीब हो जाओ, तो सहाबा इतना करीब हो जाते कि चादर डाल दी जाए तो झोल नहीं रहती। और इसमें बच्चे आगे बढ़े। तो इस वजह से मेरे मोहतरम,
आप अगर आपस में जुड़ गए तो सहाबा वाली आदत सही कटिया। और जो उलमाए दीन हुफ़ाज़ किराम इसमें बैठे हों, उनसे बड़ा मेहरबानी गुजारिश है कि वो स्टेज पे आकर बैठ जाएं। कुर्सियां कम हैं और आदमी काफ़ी हैं, लाख शुक्र। और एक मिसरा मैं उन लोगों के पास भेज रहा हूँ जो मैं उनको जानता हूँ, अभी तक शक्लें नहीं सामने। कामों को अपने छोड़ कर शिरकत करो जरूर। काम क्या है? या तो बिस्तर संभाल या तो बातें कर रहे हैं। और सुबह अगर कहा जाए का बात आप आए नहीं, रहन तो भैया लेकिन हमारे उनकी पटरी नहीं खाते। क्या मतलब? ना इनका उलमा से पटरी खाए, ना इनको बुज़ुर्गों से पटरी खाए, ना इनको सहाबा से पटरी खाए, ना इनको अंबिया से पटरी खाए, ना इनको आकाए दो जहां हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पटरी खाए, ना इनको अल्लाह से पटरी खाए। इसका मतलब इनका जन्नतों से पटरी नहीं खाए। और यह जगह पर नाच और नौटंकी करा दी जाए, पर्दा चला दिया जाए, कहीं पटरी ना खा तो कोई बात नहीं, पटरा संघल ले चलो बैठ के सज रहा। पता है चला इनका टीवी से पटरी खाए, इनका सीडी से पटरी खाए, इनका नाच से पटरी खाए, इनका मक्कारी से पटरी खाए, इनका चोरी से पटरी खाए, इनका जिना से पटरी खाए, इनका शराब से पटरी खाए। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमा दे। अब जो आशिक़ रसूल हैं ज़रूर आएंगे। और जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है तो फरिश्ते मौजूद होते हैं। हालांकि अल्लाह सब कुछ जानता है। अंधेरी रात हो, काला पहाड़ हो, काले पहाड़ पे काली चींटी चलती हो, अल्लाह उसकी पैर की आहट को भी जानता, सुनता और देखता। उसके बावजूद अब आप अर्ज करेंगे कि फिर जब अल्लाह सब जानता, फरिश्तों की क्या ज़रूरत? तो सुनिए, इन फरिश्तों के सामने अल्लाह ने कहा मैं अपना नायब बनाना चाहता हूँ, इंसानों को पैदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ये बड़ा खून खराबा करेंगे और झगड़ा फसाद करेंगे, इबादत के लिए तो हम काफ़ी। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। इस वक्त सोने का टाइम है, नींद का गलबा है, थकान का मौका है, उसके बावजूद जो आप बैठे हैं ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। अब जब ये फरिश्ते जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा बताओ मेरे बंदों किस हाल में छोड़ा। ये आज करेंगे कि अल्लाह तेरे बंदे तेरे याद में, तेरे जिक्र में बैठे। अल्लाह पूछेगा किसी ख्वाहिश में, कहाँ वो जन्नत की ख्वाहिश में। अल्लाह पूछेगा किसी चीज़ से पनाह मांग रहे हैं, कहाँ वो जहन्नम से पनाह मांग। अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों तुम सब गवार हो, हमने उन सबको बख्श दिया। सुभान अल्लाह। फरिश्ते आज करेंगे क्या? अल्लाह इतनी जल्दी नार बढ़ाओ। एक आदमी ऐसे जा रहा था, मजमा देख के रुक गया, उसके बारे में क्या है सुनने के इरादे से नहीं आया था। कहा यह ऐसी मुबारक महफिल है, इसके पास बैठने वाला भी महरूम नहीं किया जाए। इस वजह से मेरे मोहतरम, एक तो यहाँ पर बैठना फ़ायदेमंद और ये दीन की बात सुनना फ़ायदेमंद। दूसरे फिर सुनिए, सहाबा ने कहा कल क़यामत के दिन होगा और बड़ा हौलनाक मंजर होगा। भाई भाई से भागेगा, मुसीबत की आलम होगा, कोई किसी का साथी नहीं होगा। सूरज सवाने से पर आएगा। उस वक्त मेरे मोहतरम 1.25 लाख नबी होंगे और सबकी उम्मतें होंगी। आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी, आज़ाए वजूस के 14वीं रात के चाँद की तरह चमकेंगे, मैं पहचान पहचान कर जन्नत पहुंचा दूँगा। सुभान अल्लाह। तो अपनी पहचान बनाने के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफारिश लेने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए और जन्नत में जाने के लिए क्या हम सब नमाज की तैयारी करोगे इंशाअल्लाह? ज़रा उठाओ कितने आदमी तैयार हो। अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले। मेरे मोहतरम अब इमाद 2-4 हैं जो हाथ नहीं उठाएं। बाकी सब उठा दें। मेरे मोहतरम जिन्होंने हाथ उठाया एक नेकी मिल गई, जब अमल करेंगे तो 10 गुना अजर पाएंगे। और सुनिए, और जो नहीं उठाया बाद में कहेंगे रात कोशिश बहुत की लेकिन हम फिर हाथ उठाए नहीं। ना उठाओ, कोई भुर्जिक भारम डार मुड़ घुसे लगे और हम कभिया न घुसो तो न घुसिब तो जाओ फिर टेंगन्ना हो जाओ। समझाना हमारा काम है, मानना आपका काम है, हिदायत अल्लाह के अख्तियार में। आप मानो ना मानो खुशी आपकी, आप मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर यहाँ से चले जाएंगे। तो मानोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं मानोगे तो नुकसान होगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, मैंने 20 मिनट मुफ्ती साहब से मांगा था, क्योंकि इस वक्त माहौल के एतबार से बात कम की जाए और टाइम से पहले अपना काम निकाल लिया जाए और दुआ हो जाए। उससे हम लोग मुफ्ती साहब भी हम भी घंटा 2 घंटा बोलने वाले, क्योंकि 20 मिनट में हमने हज़रत से कहा कि भाई आपका टाइम हम नहीं कटिंग करेंगे, आप बोलना खूब, लेकिन 20 मिनट आप दे दीजिए सिर्फ मजमे को आगे बढ़ाने के लिए। खैर आप लोगों ने हमारी बात पे अमल किया, आगे बढ़ गए और अब आपके 15 मिनट में काम हो गया। तो अब आपके सामने आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती वगैरह जो भी आप चाहेंगे तो वो आपके सामने आएंगे। अल्लाह हमें भी कहने की और सुनने की और सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ले भैया।